कि हमारे भक्तराज परम सम्मानीय आदरणीय वकील साहब बहुत संत प्रेमी थे। जब भी हम लोग आश्रम आते थे यहाँ, वकील साहब और माता जी दोनों पहुंच जाते थे। इतना संतों से लगाव था उनके हृदय में, इतना प्रेम था संतों के प्रति। जब भी हम लोग आते थे और वो आ जाते थे, वो बैठते थे और बड़ा प्रेम से बात करते थे। उनका हृदय जो है ना सत्संग से, संतों से सराबोर हो गया था, इतना उनके अंदर में भाव था। तब देखिए आज वो दुनिया से चले गए, फिर भी जो उनका आदर के साथ, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ उनके पुण्य स्मृति मना रहे हैं। तो आप हम सब ऐसे जी सकते हैं अगर ठान लेंगे तब। अगर ठान लेंगे अपने जीवन में हमको भी इस प्रकार के जीना है, हम जी सकते हैं। क्योंकि वो भी तो वही मनुष्य था, हम भी वही तो मनुष्य है, वही हाड़ शाम का वो भी था, हम भी उसी हाड़ शाम के हैं। अगर जिस दिन ठान लेंगे तो हम भी उस प्रकार के जीवन जी सकते हैं। अभी बता रहे थे साहब जी, वकील साहब ने अपने आप को बहुत संवारा, अपने आप को बहुत सुंदर सजाया और अपने चारों बेटे को इतना बढ़िया संस्कार दिया, इतना सुंदर परिवार का निर्माण किया उन्होंने, तब वो दुनिया से गए। तो हमें भी चाहिए कि अपने जीवन को संवारें, सजाएं, अच्छा बनाएं और संतों से जुड़े रहेंगे, सत्संग से जुड़े रहेंगे, तब जो है हमारा जीवन संवरेगा और सुधार होगा। और आप जो सोचेंगे स्कूल में, विश्वविद्यालय में और कॉलेज में उसको पढ़ा देंगे, अच्छे अच्छे शिक्षा दे देंगे, उससे उसका जीवन संवर जाएगा, आज होने वाला नहीं है। देखता हूँ लोग स्कूल में, कॉलेज में बड़े बड़े डिग्री प्राप्त किए हैं, लेकिन शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, मांस खा रहा है, लड़ाई झगड़ा कर मुकदमा लड़ रहा है और परिवार में उसकी अच्छी पैठ नहीं है, पर समाज में उसकी बदनामी हो रहा है। पढ़े हैं, लिखे हैं, डिग्री प्राप्त किया है, लेकिन उसका जीवन अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि वकील साहब से हमें शिक्षा लेना चाहिए, उनके जीवन से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि हम भी अपने आप को संभालें, अपने आप को तराशे, अपने आप को सुंदर बनाएं वकील साहब जैसे। तब देखना आपका भी एक दिन सम्मान होगा, आपको भी लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखें, सम्मान की दृष्टि से देखें, अच्छी निगाह से देखेंगे। तो हमें चाहिए अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, अच्छा बनाएं। इस प्रकृति का शाश्वत नियम है, जो भी आए हो उसको जाना ही पड़ता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लगा फूटी गया कछु न आया हाथ। यह शरीर इतना नाजुक है, इतना कमजोर है, कब किसका शरीर छूट जाए कुछ पता नहीं है। एक मकान है, एक ओवरब्रिज है, उसको एक इंजीनियर बता सकता है, अगर प्राकृतिक आपदा, भूकंप ना आवे, तूफान ना आए, तो यह मकान, यह घर, यह महल, यह ब्रिज 100 साल 2 साल तक चल सकता है। लेकिन इस शरीर के बारे में कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता एक शरीर कब तक चले, बता सकता है नहीं। आदमी जा रहा है, बता रहा हूं मैं प्रयागराज इलाहाबाद की घटना, वहाँ एक आदमी था, स्कूटर से जा रहा था। अब तो स्कूटर अभी नहीं है, अब तो बहुत प्रकार के आ गया है, कहीं कहीं है। स्कूटर से जा रहा था, उधर से एक ट्रक आ रहा है, ट्रक इतना जोर से मारा उस आदमी को टक्कर कि वो आदमी कैसे हो गया जानते हैं, चटनी की तरह हो गया। कोई पता है इस जिंदगी का? लेकिन आदमी इतना बेभान रहता है, इतना अहंकार में, इतना अभिमान में रहता है, वह धर्म का काम, सत्संग का काम नहीं करना चाहिए। बैठ करके गपबाजी करेंगे, निंदा चुगली इधर उधर की बात करेंगे, लेकिन सत्संग की बात, ज्ञान की बात, समाज में जो अच्छी सुव्यवस्था हो उसकी बात कौन करता है? कोई बिरले करता है। तो मैं कह रहा था कि यह शरीर का, यह जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आज वकील साहब चले गए, क्या हम लोग यहीं रहेंगे? कबीर साहब ने कहा है, एक एक दिना या ही गति सबकी, कहाँ राव कहाँ दीना हो।
सबकी एक दिन यही दशा होने वाली है, इसलिए अहंकार मत करो। न शरीर का अहंकार करो, न पद का अहंकार करो, न धन दौलत का अहंकार करो, न रुपये पैसे का अहंकार करो, किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। आज तक जो अहंकारी आदमी हुआ है, जैसे कि रावण हुआ, कंस है, दुर्योधन हुआ है, अहंकारी हुआ, उसका विनाश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसी प्रकार हम लोग भी किसी भी चीज का अहंकार करेंगे, या सुंदर रूप का अहंकार करेंगे, या धन का, जमीन का अहंकार करेंगे, ये अहंकार चलने वाला नहीं है। जो आदमी अहंकारी होता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए किसी के चीज का भी अहंकार न करो, न शरीर का अहंकार करो, न रूप का अहंकार करो, न पद का, न विद्या का, न धन दौलत का। एक कहानी कर रहा हूँ। एक सेठ था, उसको बहुत बड़े हवेली थी, 100 कमरे थे उसके पास में, 100 कमरे थे, लेकिन उसको बहुत अहंकार था, उसको बहुत अहंकार था। एक दिन क्या हुआ, एक संत घूमते घूमते आया और संत ने कहा, सेठ जी हमको एक कमरा दे दो, हमको कुछ दिन रहना है यहाँ। सेठ ने कहा ठीक है रह लो। 1 महीना रहा, संत जी जाने लगे, तो सेठ ने कहा महात्मा जी इस कमरे में रहे हो, इसका किराया देना पड़ेगा। कहा इस कमरे का किराया देना पड़ेगा। सस्ती का जमाना था, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी का जमाना था, जहां उस समय 1 रुपया में 2 किलो 3 किलो चावल मिलता था, गेहूं बहुत सस्ते जमाना था उस समय। तो कहा 5 रुपया किराया देना पड़ेगा। कहा कि मैं तो महात्मा फक्कर महात्मा घूमते फिरते रहता हूँ, मैं पैसा छूता नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से देंगे? कहा कि नहीं नहीं देना पड़ेगा। अब क्या करें, कैसे मूर्ख महामूर्ख सेठ से हमको पल्ला पड़ गया। संत के पास एक से एक युक्तियां होती है। संत के पास एक सुई थी, सुई रखा था और धागा, कभी कपड़े फट जाता था तो क्या करते हैं, तो सील लेता था। पहले के जमाना में लोग कपड़ा फट जाता था तब सील कर पहनते थे, और आज देखता हूँ लड़के लड़कियों बच्चों को कपड़ा फाड़ करके जो है बढ़िया से बढ़िया कपड़ा फाड़ करके पहन करके घूमते हैं बेशरम की तरह। लगता है उसके माँ बाप उसको कपड़ा नहीं देता है, ऐसा क्या, ऐसा अपना अर्धनग्न होकर के चल रहा है समाज में लोग। इसलिए आप अपने बच्चे बच्चियों पर ध्यान दीजिए, ये फटा हुआ कपड़ा पहन करके ये मत घुमाइए, नहीं तो कब इसकी इज्जत चली जाएगी कोई पता नहीं है। इसलिए सावधान रहिए। आज समाज जो है ना बहुत दूषित हो गया, बहुत विकृत हो गया है। तो संत क्या करते थे, सुई और धागा रखते थे। संत ने कहा सेठ जी ये सुई रख लो, और जब तुम दोनों मर जाओगे सेठ सेठानी, और कभी तो धर्म पुण्य कभी किए नहीं हो, तुम्हारा अच्छा संस्कार है नहीं, और तुम स्वर्ग में आना, जहाँ स्वर्ग और नरक का फाटक है वहां आना, और तुम्हारा नंबर अगर नरक में होगा तुम मुझे सुई दिखा देना, मैं तुमको स्वर्ग में दाखिल करवा दूंगा। क्या कहा, तुम्हारा नंबर अगर नरक में भी होगा तो सुई दिखा देना, तो तुमको मैं स्वर्ग में दाखिल करवा दूंगा। सेठ तो वाह 5 रुपया में स्वर्ग का टिकट मिल गया। सेठ जी सुई लेकर के दौड़ते दौड़ते सेठानी के पास गया। सेठानी क्या क्या बात है सेठ जी, आज बहुत कुछ दिखाई दे रहे हो। कहा कि 5 रुपया में हमको स्वर्ग का टिकट मिल गया। कहा कि दिखाया। कहा कि बेवकूफ, तुम महा बेवकूफ हो, कैसे तुम सेठ बन गए हो। अरे जब हम दोनों मर जाएंगे, हम दोनों मर जाएंगे, हाथ पैर पूरे शरीर यहीं जल जाएगा, हाथ रहेगा नहीं तो सुई कैसे ले जाएंगे, सुई कैसे ले जाएंगे। का सेठानी बात तो सही कर रहे हो। संत जी कुछ दूर निकल गए थे, दौड़ते दौड़ते गया सेठ। का सेठ ने कहा ओ महात्मा रुको, तुम महात्मा नहीं हो, ठग हो, बेवकूफ, ऐसे जो उल्टा पुल्टा कहने लगा। कहा क्या हुआ। कहा करे जब हम दोनों मर जाएंगे, हाथ यहीं जल जाएगा, तो सुई कैसे ले जाएंगे। कहा सेठ जब तुम एक सुई नहीं ले जा सकते हो साथ में, तो क्या तुम 5 रुपया छोड़ने से एक संत की सेवा नहीं कर सकते हो। इसलिए संतों की सेवा करो। संत कुछ आपसे मांग ले, कुछ ले ले, आप उससे पैसा मत मांगो।
हम लोग कई जगह रहे हैं, राजस्थान समय बहुत जगह रहे हैं। कहीं 50-50 लीटर दूध दे देता था, आश्रम संतों से पैसा नहीं मांगता था। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, समझदार लोग हैं। लेकिन देखता हूँ जो लोभी लालची है, जो दुनिया में डूबे हुए हैं, वो पैसे की इतना पकड़ होती है कि वो संतों को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए इस जीवन को समझना चाहिए कि हम 2 दिन के लिए आए हैं। 2 दिन में ये जीवन बहुत क्षणभंगुर, बहुत क्षणिक है और कब किसका नंबर लग जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए हमें मौत से नहीं घबराना चाहिए। एक बूढ़ी माँ थे, वो 80-90 साल की हो गई थी। रोज कहती थी, हे मौत हमको ले चलो। जब जवान रहता है आदमी, जब जवानी रहती है तो कभी नहीं कहा है मौत हमको ले चले। वही कह सकता है जो सत्संगी, जिसको समझ हो गई है, वही कह सकता है। हमारा शरीर कभी छूट जाए तो छूट जाए, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो संसार में डूबे हुए हैं, संसार में मोही है, संसार के प्राणी पदार्थों जो छूट जाने वाले हैं, उसके प्रति आसक्त हैं, वह आदमी कभी नहीं कह सकता है कि हमारा शरीर छूट जाए, कभी नहीं कहता है। वह तो मौत का नाम सुनते ही घबराता है। शादी विवाह हो, रंग की बात हो तो क्या होता है जानते हैं? बूढ़े लोग भी, सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे, शादी विवाह हो, बराती हो, उसमें बूढ़े लोग भी नाचना शुरू कर देते हैं। आजकल देखते हैं शादी होती है, हमारी माता बहनें, पहले तो माता बहनें नहीं नाचते थे, आजकल देखता हूँ बड़े बड़े शहरों में वो भी शुरू हो गया उनका भी, तो नाचना शुरू कर। तो जो कोई आदमी जब मर जाता है, जब शादी विवाह होती है तो बूढ़े लोग भी डांस करना सिविल्ले हो जाते हैं। लेकिन कोई आदमी मर जाता है तो बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी गमगीन हो जाते हैं। उसके अंदर में हो जाता है कि हमको इस दुनिया से एक दिन जाना पड़ेगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जब शरीर छूटा था तो भारत के एक पत्रकार ने कहा, हमारे देश की एक महान हस्ती एक मुट्ठी राख हो गया। क्या उन्हीं का हम लोगों को नहीं होगा? जब तक हम लोग गहराई से इस पर चिंतन नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, मृत्यु को जानेंगे नहीं, मौत को समझेंगे नहीं, तब तक जो है मन में शांति नहीं आएगा, जीवन से दुख भी नहीं मिटेगा। और जब मौत को समझ जाएंगे तो आप गलत कर्म करना छोड़ देंगे, गलत कर्म करेंगे नहीं। सम्राट अशोक, कलिंग की लड़ाई में हिटलर कितने लाखों लोगों का खून बहा दिए। अगर वो मौत की याद रखता तो कभी भी इतने लोगों की मौत का घाट नहीं, तो इतना खून नहीं बहाता। लेकिन ये लोग सोचते का वो मर जाएंगे लेकिन हम नहीं मरेंगे। इसीलिए कितना लोगों का, लाखों लोगों का खून का नदी बहा दिए। ऐसे सब पापी, ऐसे सब दुरात्मा। लेकिन जब सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की शरण में आए, जब उनकी आंखें खोले, तब क्या किया, राजपाट त्याग करके, छोड़ करके, और वो भगवान बुद्ध के शरण में चले गए। तब वो जो है दुनिया में उनका यश फैला। तो मैं कह रहा था यह जीवन बहुत क्षणभंगुर, कहानी बता रहा था। वो बूढ़ी माँ रोज कहती थी, हे मौत हमको ले चलो। एक दिन की बात है, 12 बज रहा था रात, मौत आ गई। मौत का हाथ एकदम लोहे की तरह था, पकड़ लिया उस बूढ़ी को, कहा चलो। कहा कौन हो तुम? कहा रे जिसको तुम रोज याद करती हो मौत, मैं वही मौत हूँ। देखना, मौत का नाम सुनने घबराना मत आप लोग। हम लोग जब से साधु बने हैं तब से रोज मौत की चर्चा करते हैं। जब सोने के लिए जाता हूँ तो सोचता हूँ अभी सो रहा हूँ, सवेरे पता नहीं शरीर जिंदा रहेगा कि नहीं जिंदा रहेगा। रोज सोता हूँ ऐसा चिंतन करके, और रोज चिंतन करता हूँ ये शरीर छूट गया है, इसको कीड़े खा रहे हैं, कौवे खा रहे हैं, सियार इसको पेट फाड़ दिए हैं। ऐसे चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ, रोज चिंतन करता हूँ, तब सोता हूँ तो पाप नहीं होता। इसी प्रकार वो बूढ़ी ने कहा, तुम कौन हो? कहा मौत। कहा क्यों आए हो? अरे तुम जिसको रोज याद करते हो, हमको ले चलो, और अभी बहाना बना रही हो। बताओ, सिर्फ ऊपर से कह रही थी हे मौत हमको ले चलो, लेकिन अंदर से नहीं।
जिस दिन से आपको अंदर से ज्ञान हो जाए, अंदर से बोध हो जाएगा कि शरीर रहने वाला नहीं है, उस दिन से पाप करना बंद कर दोगे। जो गलत कर्म किए हो, जो दूसरे का हक मारे हो, आप उसको पैसा लौटा देंगे, उसके जमीन को लौटा देंगे, और गलत जो काम किए हो उसे आप जाकर के क्षमा मांग लोगे। तो बूढ़ी बहाना बनाने लगे, अरे बहन हमको वहां ले जाकर के क्या करोगे, मैं तो वहां भी कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं करती हूँ, वहां भी नहीं कुछ करूंगी, ले जाकर हमको ले जाकर क्या करोगे। अरे ले जाना है तो घर में जवान जवान बहू है, बेटे हैं, पोते पोतियां हैं, उसको ले जाओ, वो कुछ काम भी करेंगे। बंधुओं, ऐसा बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें मौत से घबराना नहीं चाहिए। मौत को याद रखेंगे तो आप पाप कर्म नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, निंदा चुगली नहीं करोगे, सच्चाई पर चलोगे। आज से शपथ, आज से निर्णय कर लो कि हमको दुनिया से जाना है, आप पाप कर्म करना बंद कर दोगे। तो संत कहते हैं इस दुनिया से एक दिन जाना है। इलाहाबाद की घटना है, एक आदमी था, उसका एक ही बेटा था और मर गया। तो वो आदमी कह रहा था, गुरुजी अगर हमारे बेटे को आतंकवादी या पाकिस्तान घेर लेता तो मैं लड़ करके जो है उस अपना बेटा को छुड़ा लेता, लेकिन मौत के सामने मेरी बस नहीं चलेगी। तो बंधुओं, मैं कह रहा था कि मौत का नाम सुन करके हमें घबराना नहीं चाहिए, मौत का नाम सुन करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए, मौत को याद करना चाहिए। और एक दिन तो सबको जाना ही जाना है, ये दो राय नहीं है। भगवान बुद्ध की एक घटना आती है, एक कथा आती है कि एक माँ थे, उसका एक बेटा था, छोटा बच्चा था, वह मर गया था तो अपने सीने में लेकर के बच्चे को घूम रही थी कि हमारे बच्चे को कोई जिला दो। तो कौन जो मर गया है उसको कोई नहीं जीवित कर सकता है। तो पंडितों ने कहा, अरे भगवान बुद्ध आए हैं, जाओ उसके पास में, वो जिंदा कर देंगे। वो माता जी अपने बच्चे को लेकर के जाती है, खूब रोती है, बिलखती है, भगवान कोई दुनिया में नहीं बचा सकता है, आप ही बचा सकते हो। भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ मैं इसको जिला सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, कहा जाओ एक मुट्ठी सरसों ले आओ घर से। वो जाने लगती है, फिर बुलाती है, आओ यहाँ आओ, लेकिन एक शर्त है, उस घर से लाना जिस घर में आज तक कोई मरा हुआ नहीं हो, उस घर से लाना जिस घर में आज तक कोई मरा नहीं हो। वो माता जी वो बहन जाती है, कहता है एक मुट्ठी सरसों दे दो, देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो कहा उन्होंने, क्या आपके घर में कोई मरा हुआ है? कोई कहता है कि एक साल पहले मेरे वकील साहब चला गया, पिताजी चले गए। फिर कहा कि नहीं आपके यहाँ नहीं लेंगे। दूसरे घर जाता है, कहता एक मुट्ठी सरसों दो, कहा देने लगता है। तो फिर कहा कि आपके यहाँ कोई मरा हुआ है? कहता कि 2 साल पहले मेरी माताजी मर गई है। ऐसे कई घर गए, सब कोई कहता मेरा पुत्र मर गया, कोई पति मर गया है, कोई कहता मेरा बहनोई मर गया, कोई कहता मेरा भाई मर गया। अब वो बहन जो है लौट करके आ जाती है, उसको समझ हो गए, देखो प्रैक्टिकल करके बता दिया, उसको समझ हो गया कि जब दुनिया के जब सारे लोग मरना ही है तो मेरा भी बेटा मर गया तो क्या हुआ। फिर वो ले जा करके उसको दफनाती है। तो बंधुओं, यह शरीर बहुत कमजोर है, बहुत नाजुक है, और कब किसका नंबर लग जाए, कब किसका विदा हो जाए, दुनिया से टिकट कट जाए, कोई पता नहीं है। आदमी का जिस्म क्या है, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत और मिट्टी का मकान। अरे खून का गारा लगा है, खून का गारा लगा है, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है यह ख्याल आसमान। काल की पुरजोर आंधी
जब इसे टकराएगी, देख लेना यह इमारत खाक में मिल जाएगी। देख लेना यह इमारत खाक में मिल जाएगी। जाएगा जब यहाँ से हो, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ देगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर चल जाए परिवार वाल तेरे। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाल तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेर तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेर तेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुनबा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से हो, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। होगा 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब
तो खाक होगा, मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी तो खाक होगा। सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी, सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग देगा, दुनिया को त्याग देगा, मरघट में वास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रभु का नाम जप ले बेड़ा ये पार होगा, प्रभु का तू नाम जप ले बेड़ा ये पार होगा। माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोता, माया के मोह में फंस कर जीवन अमोल खोता। हरि का तू नाम जप ले, हरि का तू नाम जप ले, बेड़ा जो पार होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गजे कफन का टुकड़ा